और मरकज के इसी मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने वहां का जायजा लिया। तमाम इबादत गाहें खुल चुकी हैं, लेकिन तबलीगी जमात का मरकज़ अभी तक बंद है। तबलीगी जमात का जो मरकज़ है उसको बंगला वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत हुई। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जिस तरीके से पिछले साल शब बरात और रमज़ान के लिए इजाज़त मांगी गई थी, उसी तरीके से मरकज़ खोलने के लिए शब बरात और रमज़ान के लिए इजाज़त मांगी गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से उनका मौक़िफ़ जाना। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि मरकज़ की जो इमारत है उसको DDMA की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए उसको खोला जा सकता है। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निज़ामुद्दीन SHO को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है और ये बताना है कि किस तरीके से कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं, कितने लोग यहाँ तक आ सकते हैं। आपको मालूम होगा पिछले साल भी जब इजाज़त मांगी गई थी तो 50 लोगों को इजाज़त दी गई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो अंदर के लोग हैं वही सिर्फ बंगला वाली मस्जिद में जा सकते हैं। इसके साथ मदरसा है, मस्जिद है और तो जो तमाम चीज़ें हैं उनका डिमार्केशन पहले ही हो चुका है। तो 4 मार्च को इस मामले की अगली समाअत होनी है और उसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए इस मामले में न सिर्फ मरकज़ खुलने का इम्कान है पूरे तौर से, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के लिए भी राहत की बात होगी कि उसका जो कंट्रोल है उसको जो यहाँ पर सिक्योरिटी लगाना पड़ती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।